दोस्तों साल 2019 में रेड बुल कंपनी ने 7.6 बिलियन रेड बुल कैन सेल किए। इसका मतलब ये हुआ कि जमीन पर जितने इंसान मौजूद हैं इससे कुछ ज्यादा कैन रेड बुल ने बेचे। आपको इससे ज्यादा बड़ा झटका ये जानकर लगेगा कि एक रेड बुल कैन बनाने पे सिर्फ 9 सेंट्स लागत आती है, जबकि कंपनी इसे तकरीबन $3 का बेचती है, यानी कि सीधा 3300% का मुनाफा। मगर बहुत से लोग ये नहीं जानते कि रेड बुल बनाया किसने और आज वो आदमी कितना अमीर है। दोस्तों टॉक शॉक की आज की वीडियो में हम आपको रेड बुल कंपनी के बारे में चंद हैरानकुन हकाइक बताने जा रहे हैं, जिन्हें सुनकर शायद आप भी चकरा जाएं और आपको भी एक रेड बुल ही पीना पड़े। फैक्ट नंबर 1, रेड बुल अमेरिकी ब्रांड नहीं है, ये दरअसल थाईलैंड का एक मशरूब था। थाईलैंड के खेतों में काम करने वाले एक किसान चालियो योविडिया ने ये ड्रिंक इन किसानों और मजदूरों के लिए बनाया था जो सख्त मजदूरी करते हुए थक जाते थे। इस वक्त इस मशरूब का नाम था करातिंग दांग, जिसका थाई जुबान में मतलब ये है रेड बुल, क्योंकि ये लाल रंग का मशरूब था और लोगों को बुल की तरह यानी कि कोल्लू के बैल की तरह मजदूरी करने में मदद देता था। फैक्ट नंबर 2, 1986 में ऑस्ट्रिया के एक बिजनेसमैन को किसी काम से थाईलैंड जाना पड़ा। इस आदमी का नाम था डीट्रिच और ये बहुत ही होशियार इंसान था। थाईलैंड पहुंचने के बाद इसे फजाई सफर की वजह से सर में दर्द हो गया। इसने थाईलैंड में किसी से पूछा तो उन्होंने कहा कि तुम जाके कातरिंग दांग पियो, इससे तुम्हारे सर का दर्द भी खत्म हो जाएगा और तुम्हें एनर्जी भी मिलेगी। डीट्रिच ने ये ड्रिंक पिया और इसका दीवाना हो गया। ये सीधा इसको बनाने वाले आदमी चालियो के पास पहुंचा और इसे कहा कि तुम्हारा ये ड्रिंक यूरोप अमेरिका में भी बेचना चाहिए। चालियो एक सीधा साधा किसान आदमी था, लेकिन इसे डीट्रिच का ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। इन दोनों ने मिलकर रेड बुल कंपनी शुरू की। फैक्ट नंबर 3, ऑस्ट्रिया से डीट्रिच ने $5 लाख की इन्वेस्टमेंट की और चालियो ने भी $5 लाख की इन्वेस्टमेंट की। इस तरह इस बिजनेस के पहले ही दिन से 3 मालिक थे। 49% का मालिक खुद चालियो था, 49% का मालिक डीट्रिच था और बाकी के 2% का मालिक चालियो का बेटा था जो उस वक्त ताजा पैदा हुआ था। जी हाँ, आपको जो स्क्रीन पर ये नमूना नजर आ रहा है ये $10 बिलियन वर्थ की कंपनी रेड बुल में 2% का मालिक है, पैदाइशी तौर पे वो भी बिना कुछ किए। इसे कहते हैं किस्मत लेके पैदा होना। फैक्ट नंबर 4, रेड बुल आज दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज में 61वें नंबर पर आता है और इसके पीछे जो मास्टरमाइंड मौजूद था वो था डीट्रिच। ये आदमी बड़ी टूथपेस्ट कंपनी में सेल्समैन की जॉब करता था और इन्हें पूरी दुनिया से बिजनेस लाकर देता था। 1986 में चालियों के साथ मिलकर इसने रेड बुल कंपनी बना तो ली, लेकिन इसके बावजूद भी इसने 5 साल तक इसे लॉन्च नहीं किया। ये 5 साल तक ये प्लानिंग करता रहा कि इसने यूरोप में कैसे रेड बुल को लॉन्च करना है। थाईलैंड में ये एक सादा सा मशरूब था। डीट्रिच ने इसमें काफी चेंजेस की और इसे गोरों के टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट किया। फैक्ट नंबर 5, डीट्रिच को ये भी पता था कि अगर ये इसे एक सादा मशरूब या फिर सॉफ्ट ड्रिंक के तौर पर मुतारिफ करवाएगा तो इसका मुकाबला सीधा कोका कोला और पेप्सी से होगा, जिनका सालाना बजट इतना बड़ा होता है कि ये रेड बुल को कभी चलने ही नहीं देंगे। इसने होशियारी के साथ इसे एनर्जी ड्रिंक का नाम दिया और एक नई मार्केट को जन्म दे दिया। इस तरह रेड बुल दुनिया का पहला एनर्जी ड्रिंक बन गया, मगर अभी भी इसका कामयाब होना बहुत मुश्किल था। डीट्रिच ने ये सोचकर और रिसर्च करके इसे खूबसूरत से नीले और सिल्वर कलर के टिन कैन में लॉन्च किया। इस तरह ये ड्रिंक्स में रखा हुआ अलग से अपनी अलग पहचान रखता है। फैक्ट नंबर 6, 1992 में डीट्रिच ने अपने बिजनेस कनेक्शंस को इस्तेमाल करते हुए रेड बुल अपने मुल्क ऑस्ट्रिया में लॉन्च किया। इसी साल इसने हंगरी और सिल्वेनिया में भी इसे लॉन्च कर दिया। इसके बाद 1993 में जर्मनी और बर्तानिया की मार्केट में भी रेड बुल पहुंच गया। इसके 3 साल बाद कंपनी को सबसे बड़ी कामयाबी मिली जब 1996 में रेड बुल अमेरिका के साहिल पर भी पहुंच गया। ये सब डीट्रिच की सरतोड़ कोशिशों का नतीजा था। यही वजह है कि चालियो थाईलैंड का आज तीसरा सबसे अमीर आदमी है और डीट्रिच अपने मुल्क ऑस्ट्रिया का सबसे अमीर आदमी है। फैक्ट नंबर 7, डीट्रिच सारी उम्र एक्सट्रीम स्पोर्ट्स का शौकीन रहा है, इसलिए दुनिया में होने वाले तमाम एक्सट्रीम गेम्स के तमाम मुकाबलों में रेड बुल स्पॉन्सर करता है। चाहे BMX साइकिल के मुकाबले हो, फार्मूला 1 कार रेसिंग हो, जहाज से करतब दिखाने हो या हत्ता के अगर खला से जमीन की तरफ किसी ने छलांग भी लगानी हो, रेड बुल हर किस्म के एक्सट्रीम स्पोर्ट्स पर पैसा लगाता है और इसी बहाने अपनी एडवर्टाइजमेंट भी करता है। फैक्ट नंबर 8, शुरू में रेड बुल ने टीवी पर एडवर्टाइजमेंट देने पर बिल्कुल पैसा बर्बाद नहीं किया, बल्कि नाइट क्लब्स और पार्टीज में फ्री रेड बुल दिए गए। जहाँ पे यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस में कोई पार्टी या फेस्टिवल होता, डीट्रिच खुद आकर रेड बुल के हजारों कैन फ्री दे जाता था। इस तरह इन्होंने एक सोची समझी स्कीम के तहत नौजवान नस्ल को रेड बुल की लत लगाई। फैक्ट नंबर 9, रेड बुल को बनाने वाले पहले ही दिन से इस बात से वाकिफ थे कि देर या सवेर इस रात से पर्दा उठ जाएगा कि रेड बुल सेहत के लिए कितना नुकसानदेह है। इसलिए इन्होंने पहले दिन से ही अपनी पॉलिसी यही रखी है कि झूठ इतना बोलो कि ये दुनिया को सच लगने लगे। आपके सामने जब भी रेड बुल का नाम लिया जाएगा
सुनेगा तो आपके दिमाग में एक्सट्रीम स्पोर्ट्स, फार्मूला 1 रेसिंग कार्स, मोटो जीपी और दूसरे खतरनाक खेल आने लगेंगे। रेड बुल अपना बहुत बड़ा बजट मार्केटिंग पर लगाती है। साल 2019 में होने वाले एक ऑडिट के मुताबिक रेड बुल कंपनी ने अपने कमाए हुए हर $3 में से $1 एडवर्टाइजमेंट पर वापस लगाया। फैक्ट नंबर 10, सिर्फ फार्मूला 1 रेसिंग पर रेड बुल साल का $500 मिलियन खर्च करती है। फार्मूला 1 कार रेसिंग में रेड बुल वाहिद कंपनी है जो कि 2 कारें दौड़ाती है और हर पे $250 मिलियन खर्चा होता है। इस तरह रेड बुल ने लोगों के दिमाग को हाईजैक कर लिया है। फैक्ट नंबर 11, आज से कुछ साल पहले रेड बुल कंपनी को शर्मिंदगी उठानी पड़ी जब जर्मन गवर्नमेंट ने ये बोलकर रेड बुल को बैन कर दिया कि रेड बुल में से 0.4 माइक्रोग्राम कोकेन पाई गई है। और इस बात की डिटेल में जानने से पहले आप सब्सक्राइब के बटन को दबाकर और बेल के आइकन को क्लिक करके टॉकशॉक की फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाएं। जर्मनी में मौजूद एक लैब ने 12,000 रेड बुल कैंस मार्केट से उठाकर ये टेस्ट किए थे और हर कैन में 0.4 माइक्रोग्राम कोकेन पाई गई। इसका साफ मतलब ये था कि लोगों को इसका आदी बनाया जा रहा है। इसके बाद रेड बुल कंपनी ने भी अपने खजानों के मुंह जर्मनी की तरफ खोल दिए और ये केस रफा दफा कर दिया गया। फैक्ट नंबर 12, ऑस्ट्रिया में मौजूद रेड बुल कंपनी का हेडक्वार्टर देखने में किसी हाई बजट हॉलीवुड मूवी का सेट लगता है। मजे की बात यह है कि $100 मिलियन लगाकर रेड बुल ने अपना ये ऑफिस ऑस्ट्रिया के किसी बड़े शहर में नहीं बनाया बल्कि शहर से बहुत दूर एक छोटे से गाँव में बनाया है। यहाँ पर मौजूद मेन बिल्डिंग देखने में कोई स्पेस शिप यानी कि उड़न तश्तरी लगती है जो शायद कभी भी उड़ जाए और इसके साथ एक नकली झील भी बनाई गई है। सबसे जबरदस्त चीज यहाँ पर पीतल के बनाए हुए बड़े बड़े 2 बुल यानी कि बैल हैं। फैक्ट नंबर 13, रेड बुल का एक स्पेशल वर्जन भी मौजूद है जो कि सिर्फ और सिर्फ फार्मूला 1 कार रेसिंग के ड्राइवर्स और इनके वर्कर्स को दस्तयाब होता है। फैक्ट नंबर 14, 2013 से पहले रेड बुल कंपनी का स्लोगन था रेड बुल गिव्स यू विंग्स, यानी कि रेड बुल पीने से आपको पर लग जाते हैं। इसका मतलब सिर्फ ये था कि रेड बुल पीने से आप थकेंगे नहीं और आपको एनर्जी मिलेगी, ना कि सचमुच आपके पर निकल आएंगे। बेंजामिन केयरेथर्स के नाम से एक अमेरिकी आदमी अदालत में चला गया और रेड बुल कंपनी पर केस ठोक दिया। इसने कहा कि मैं पिछले कई सालों से रेड बुल पी रहा हूं और आज तक मेरे जिस्म से पर नहीं निकले। जज भी वहां पे सरफिरा मौजूद था। इसने कहा ये आदमी ठीक कह रहा है और रेड बुल कंपनी ने इसके साथ फ्रॉड किया है। इस केस में रेड बुल को हारना पड़ा और अदालत के हुक्म पर रेड बुल कंपनी ने इस आदमी को $13 मिलियन अदा किए जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बनते हैं। फैक्ट नंबर 15, दोस्तों आपने आज तक रेड बुल का ये सिर्फ नीला और सिल्वर सा कैन देखा होगा क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ यही कैन आता है, मगर दूसरे ममालिक में मुख्तलिफ किस्म के रेड बुल कैंस भी फरोख्त होते हैं। इसके अलावा एनर्जी ड्रिंक के तौर पर कामयाब होने के बाद रेड बुल ने कोक और पेप्सी के मुकाबले में अपना कोला ड्रिंक भी मार्केट में लॉन्च किया है। फैक्ट नंबर 16, रेड बुल ने 2012 में एक प्रोफेशनल स्काई डाइवर फीलिक्स बमगार्टनर को खला में भेजा और इसने जमीन से 24 मील की ऊंचाई से छलांग लगाई। ये वीडियो आज भी इंटरनेट पर मौजूद है। खला से कूदने के बाद जब ये आदमी जमीन के मदार में दाखिल हुआ तो जमीन की कशिश शकल की वजह से इसकी स्पीड 830 मील फी घंटा हो गई और ज्यादा प्रेशर की वजह से ये हवा में ही बेहोश हो गया, मगर इसे वक्त पर होश आ गया और जमीन से कुछ ही फासले पर इसने बर वक्त अपना पैराशूट खोल लिया। फैक्ट नंबर 17, रेड बुल का मालिक डिएट्रिच इस वक्त 76 साल का है और इसकी नेटवर्थ $27 बिलियन है जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 4,32,000 करोड़ रुपए बनते हैं। इस तरह ये आदमी अपने मुल्क ऑस्ट्रिया का सबसे अमीर इंसान है। ये बात साफ जाहिर है कि इतना बड़ा ब्रांड बनाने के पीछे एक बड़ी सोच वाला ही इंसान मौजूद था। दोस्तों उम्मीद करते हैं टॉक शो की आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए टॉक शॉक के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आज की वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर जरूर करें।